पहाड़ों के इस सफर में टीम डिस्कवर पाकिस्तान ने पहली मर्तबा तारीखी शारा एक्सप्लोर की जो ज़ियारत मरगला रोड कहलाती है। यहाँ दना के मकाम पर नियामतुल्लाह शाह का मज़ार ज़ायरीन और सयाहों की तवज्जो का मरकज है और कहा जाता है कि ये सूफी बुजुर्ग अरब से माइग्रेट करके यहाँ पर आया और इसकी गिरदो नवाब में जितने भी अब्बासी ट्राइब हैं वो इन्हीं की औलाद में से हैं। ये डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की तहसील लोरा के गांव दना शरीफ में इस वक्त हम हैं और ये दना मारगला रोड के करीब एक तारीखी बुजुर्ग का मज़ार भी है। इनकी हिस्ट्री के ऊपर बात होगी और ख़ास करके हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसमें बता भी रहे हैं कि जो अब्बासी ख़ानदान के लोग हैं थ्रू आउट आपको कश्मीर में, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में, मरी में, रावलपिंडी, गुजर खान तक जो पट्टी नज़र आ रही है वो इन्हीं बुजुर्ग की औलाद में से हैं। इनकी हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। तारिक शमीम साहब हैं हमारे साथ, टीचिंग से वाबस्ता रहे, हिस्ट्री के ऊपर इनका अच्छा खासा अबूर है। जब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और इसके गिरद और नवा में जो मुख्तलिफ अक़वाम बसती रही हैं उनके ऊपर ये रिसर्च भी कर रहे हैं। फोकस करेंगे इस मज़ार को। जी सबसे पहले तारिक साहब हमें बताइएगा इन बुजुर्गों का पूरा नाम क्या था, कहाँ से ये माइग्रेट करके आई इस इलाके में और कब, कितने 100 साल वाले तकरीबन? शुमाली पाकिस्तान के अंदर जितने भी अब्बासी आबाद हैं इनके जो असल जद अमजद हैं वो ग़ियासुद्दीन अल-मारूफ ज़राब ख़ान, जिनका मज़ार जो है वो दुरान कोहटा के अंदर मौजूद है, वो आए हैं हेरात से और महमूद गज़नवी के साथ वो इस इलाके में आके आबाद हुए। उनका एक और वो उनका ज़माना जो था वो मुख्तलिफ एग्जैक्ट तारीख़ का तो तारीख़ पैदाइश का तो पता नहीं है, लेकिन उनका ज़माना जो था वो सन 992 से लेके सन 1065 ईस्वी था। उनके एक बेटे थे जिनका नाम था सरदार मोहम्मद अकबर ख़ान अल-मारूफ गई ख़ान। सुना है कि मुख्तलिफ किताबों में उनके हवाले हैं कि किसी जगह पे 12 बेटे लिखे हुए हैं, किसी जगह पे 4 बेटे हैं, किसी जगह पे 6 बेटे हैं, लेकिन बहरहाल वो साहिब औलाद थे। उसी लैंड से एक बड़े बुज़ुर्ग हमारे गुजरे हैं शाह वली ख़ान, उन्हीं के 8वीं पोस्ट पर शाह वली ख़ान, जिनको उर्फ़ आम में अल-मारूफ और डूंड ख़ान थे। उसके बाद 4थी पोस्ट पर ये बुज़ुर्ग जो हैं ये यहाँ पे जो यहाँ पे मशहूर डुमट ख़ान, इनका असल नाम जो था वो नियामत शाह था। नियामत शाह फिर ये दाइमत बाबा के नाम से भी मशहूर हुए, दाना बाबा भी इनको कहता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये मुख्तार होकर ये नाम। और ये कब आगे यहाँ आबाद हुए? सन 1290 यानी 13वीं सदी के आखिर में ये यहाँ पे आबाद हुए। अच्छा, जब बुजुर्गों का नाम किसी के साथ सरदार लगा हुआ है, किसी के साथ मसलन खान लगा हुआ है, किसी के साथ अनायत शाह लगा हुआ है, किसी के साथ शाह वली लगा हुआ है, जब रिसर्च करते हैं तो ये थोड़ा बताइएगा हमें कि अब्बासी ख़ानदान के साथ, शजरे के साथ, जैसे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनके साथ शजरा कैसे जाके मिलता है? फिर उनके साथ जो शजरा हमारा जाके मिलता है जी, इन बुज़ुर्गों से होता हुआ शाह वली ख़ान और फिर ज़राब ख़ान, ये 27वें पोस्ट पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उम्मे रसूल थे उनके साथ 27वें पोस्ट पे जाके मिलता है। 27वें पोस्ट में जाके मिलता है। जहाँ तक शाह का तल्लुक़ आपने सवाल किया है तो शाह जो है वो किसी ख़ास कौम का लक़ब नहीं है। शाह का माना बादशाह, बड़ा, और ये बुज़ुर्ग जो थे ये वलीउल्लाह थे। और ये बुज़ुर्ग जो है इनके बारे में सुनने में यह है कि ये बुज़ुर्ग जो हैं ये मकबूजा कश्मीर ज़िला नौशहरा शाला गजन को ये इलाका है, वहाँ से ये हिजरत करके यहाँ पे आबाद हुए। और फिर आगे इनकी ये भी साहिब औलाद थे, अल्लाह पाक माफ़ करे कोई गलत बयानी ना हो जाए, लेकिन ये भी चूँकि बहुत बड़े साहिब औलाद थे। और आज जो इनकी औलाद आबाद है वो पूरे हज़ारा के अंदर, पूरी कश्मीर के अंदर, तहसील मरी के अंदर, तहसील लोरा के अंदर और तहसील रावलपिंडी के अंदर। मैं तहसील रावलपिंडी से कह रहा हूँ कि जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, तहसील काउटा भी है, तहसील काउटा से हट के बाकी जितने भी लोग हैं वो इन्हीं बुज़ुर्गों की औलाद है, इन्हीं बुज़ुर्गों की औलाद में से। अच्छा, आप ये बताइएगा कि डूंड
और अब्बासी, क्या ढूंढ भी कौम है या ये निक नेम है अब्बासियों का? जहाँ तक क्योंकि आपको गजटेड में भी ये नाम मिला जाएगा और इस कौम के साथ लिखा जाता है। बुनियादी तौर पर ढूंढ जो है इसका माना होता है तलाश करना। ये मुख्तलिफ सीना बसीना रवायात हैं और जस्टिस रिटायर्ड अयूब खान जिन्होंने किताब लिखी थी शुमाली पाकिस्तान में, उन्होंने एक वाक़या उसमें किया है कि ये बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ख़ास थे। तो ये शिकार के लिए गए और शिकार में ये वहाँ पे गुम हो गए। तो वो बुज़ुर्ग जो थे उन्होंने कहा जी उसको ढूंढो या तलाश करो। तो तलाश करने के बाद जब ये मिले तो एक मरीद, उनका दूसरा मरीद था, उसने बड़ी खुशी से आकर कहा कि ढूंढ खान मिल गए। तो बस वो पीर साहब ने खुशी से कहा ढूंढ, तो उससे ये नाम पड़ गया। चंद दिन पहले मेरा एक दोस्त है रियासत अब्बासी, उसने एक बड़ी ज़बरदस्त इसकी डेफिनेशन की है। वो ये उसने किया है कि तसव्वुफ़ की राह में चलने वालों को सालक कहा जाता है। जिस तरह हिंदू धर्म के अंदर हक़ के मतलाशी को साधु कहते हैं, सिख मज़हब में ज्ञान कहा जाता है। इसी तरीके से हमारे जगजदी कबाइल जिनका सबा मसन सराड़ा, तनोली, जसकम, ग्याल, ये सब इनके लेकिन उनके नामों से मशहूर हो गए हैं। फिर बावलपुर के अब्बासियों में उनकी जो सब कास्ट है, एक दाऊद पोता है, एक कलोड़ो अब्बासी है। अब वो जो दाऊद पोता अब्बासी हैं उनके बारे में लोग कहते हैं कि अब्बासी हैं, लेकिन कलोड़ो अब्बासी जिन्होंने 84 से 85 साल तक सिंध में हुकूमत की है, उनको ये कहते हैं जी ये नाना अब्बासी हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, वो एक ही दादा के पोते हैं, वो दोनों यकजहती हैं। इसी तरीके से मैं थोड़ी सी इसमें ये लिख के इसलिए लाया हूँ कि शायद मैं बोल ना जाऊँ। इराक़ के अंदर फजल बिन अबैदुल्लाह की औलाद को फजली, खलीफा मेहदी की औलाद को मेदिया, इसी तरह मिस्र में अब्दुल समाद बिन अब्दुल्लाह की औलाद को समदिया, सूडान के अब्बासियों को मकामी तौर पर जोल या जाल, अज़बक अब्बासियों की सब कास्ट को तूरा कहा जाता है। इसी तरह सादात में मसलन ये तक्की और नकवी, काज़मी, ये भी अपने अपने नामों के उस हिसाब से मशहूर है। जिस तरह शेख अब्दुल कादर रहमतुल्लाह अलैह की औलाद को वो गिलानी कहा जाता है। शाह वली खान अल मारूफ ढूंढ खान उनकी हम औलाद है और उनका शजरा भी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है। ढूंढ इलाका कौम नहीं है, बुनियादी तौर पर ये अब्बासी हैं और ढूंढ जो है इनके एक खास लक़ब की वजह से ये आगे मशहूर है। इसके अलावा इनकी करामात भी थी कुछ। ये जितना भी इलाका था उस जमाने में, यहाँ पर ये जो मरी से उस तरफ का इलाका है, यहाँ पर जितने भी तो गैर मज़ाहिब लोग थे, उन लोगों ने हमारे इन बुजुर्गों के हाथों पे बैत की है। और फिर इनकी आगे नस्ल से आगे जो चली है, उन नस्ल में भी बड़े वलीउल्लाह गुजरे। वो कौन कौन से? मिसाल के तौर पर सिराजुद्दीन जो दादा पीर मलक सूरज पोठा शरीफ वाले, इसी तरह अब्दुर्रहमान और रतन खान, ये चमन कोट आज़ाद कश्मीर में इनके, ये उन्हीं की औलाद में ये जो बुजुर्ग हैं इनकी वो औलाद है।